We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिंधु जल समझौते को लेकर कल बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री करेंगे बैठक। पाकिस्तान का पानी रोकने के विकल्पों पर चर्चा होगी। भारत सिंधु जल समझौते को निलंबित पहले ही कर चुका है, लेकिन कल जो बैठक होने वाली वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री साथ में होंगे। चर्चा होगी, बैठक होगी और पाकिस्तान का पानी किस तरीके से रोके, क्या कुछ विकल्प है, उस पर चर्चा होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिंधु जल समझौते को लेकर कल बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री करेंगे बैठक। पाकिस्तान का पानी रोकने के विकल्पों पर चर्चा होगी। भारत सिंधु जल समझौते को निलंबित पहले ही कर चुका है, लेकिन कल जो बैठक होने वाली वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री साथ में होंगे। चर्चा होगी, बैठक होगी और पाकिस्तान का पानी किस तरीके से रोके, क्या कुछ विकल्प है, उस पर चर्चा होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिंधु जल समझौते को लेकर कल बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री करेंगे बैठक। पाकिस्तान का पानी रोकने के विकल्पों पर चर्चा होगी। भारत सिंधु जल समझौते को निलंबित पहले ही कर चुका है, लेकिन कल जो बैठक होने वाली वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री साथ में होंगे। चर्चा होगी, बैठक होगी और पाकिस्तान का पानी किस तरीके से रोके, क्या कुछ विकल्प है, उस पर चर्चा होगी। खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के इमाम का पाक सरकार पर बड़ा हमला। भारत से जंग हुई तो पाक का साथ देना नाजायज। मौलाना अब्दुल अजीज गजी का भी उन्होंने बड़ा बयान सामने आया है। भारत के साथ जंग इस्लामिक जंग नहीं होगी, पाक के इमाम ने ऐसा कहा। पाकिस्तान में इस्लामिक हुकूमत नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। तो पाकिस्तान सरकार पर बड़ा हमला बोला गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के इमाम का पाक सरकार पर बड़ा हमला। भारत से जंग हुई तो पाक का साथ देना नाजायज। मौलाना अब्दुल अजीज गजी का भी उन्होंने बड़ा बयान सामने आया है। भारत के साथ जंग इस्लामिक जंग नहीं होगी, पाक के इमाम ने ऐसा कहा। पाकिस्तान में इस्लामिक हुकूमत नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। तो पाकिस्तान सरकार पर बड़ा हमला। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के संभावित हमले से पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान ने 3 दिन में दूसरा मिसाइल टेस्ट किया है। भारत के एक्शन से डरे पाकिस्तान की एक और हरकत सामने आई है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने शनिवार को भी मिसाइल का परीक्षण किया था और एक बार फिर इसी तरीके की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के संभावित हमले से पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान ने 3 दिन में दूसरा मिसाइल टेस्ट किया है। भारत के एक्शन से डरे पाकिस्तान की एक और हरकत सामने आई है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने शनिवार को भी मिसाइल का परीक्षण किया था और एक बार फिर इसी तरीके की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के संभावित हमले से पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान ने 3 दिन में दूसरा मिसाइल टेस्ट किया है। भारत के एक्शन से डरे पाकिस्तान की एक और हरकत सामने आई है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने शनिवार को भी मिसाइल का परीक्षण किया था और एक बार फिर इसी तरीके की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से। के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। पुतिन ने कहा कि आतंक के खिलाफ रूस भारत के साथ खड़ा है। आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमले के गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए। 2 दिन पहले रूसी विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और आतंकवाद के खिलाफ अपना सख्त रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किया और कहा, इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ है रूस और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। पुतिन ने कहा कि आतंक के खिलाफ रूस भारत के साथ खड़ा है। आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमले के गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए। 2 दिन पहले रूसी विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और आतंकवाद के खिलाफ अपना सख्त रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किया और कहा, इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ है
रूस और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। तो पाकिस्तान से ये बड़ी जानकारी ये आपको दिखा रहे हैं हम। पाकिस्तान का जो मैप है, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। जबरदस्त भूकंप के झटके, कई शहरों में भूकंप के झटकों से पूरी धरती कांप उठी। अफरा तफरी वहां पर मच गई, दहशत खासतौर पर लोगों में साफ तौर पर नजर आने लगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। तो पाकिस्तान से ये बड़ी जानकारी ये आपको दिखा रहे हैं हम। पाकिस्तान का जो मैप है, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। जबरदस्त भूकंप के झटके, कई शहरों में भूकंप के झटकों से पूरी धरती कांप उठी। अफरा तफरी वहां पर मच गई, दहशत खासतौर पर लोगों में साफ तौर पर नजर आने लगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। तो पाकिस्तान से ये बड़ी जानकारी ये आपको दिखा रहे हैं हम। पाकिस्तान का जो मैप है, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। जबरदस्त भूकंप के झटके, कई शहरों में भूकंप के झटकों से पूरी धरती कांप उठी। अफरा तफरी वहां पर मच गई, दहशत खासतौर पर लोगों में साफ तौर पर नजर आने लगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। तो पाकिस्तान से ये बड़ी जानकारी ये आपको दिखा रहे हैं हम। पाकिस्तान का जो मैप है, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। जबरदस्त भूकंप के झटके, कई शहरों में भूकंप के झटकों से पूरी धरती कांप उठी। अफरा तफरी वहां पर मच गई, दहशत खासतौर पर लोगों में साफ तौर पर नजर आने लगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। के साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिंधु जल समझौते को लेकर कल बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री करेंगे बैठक। पाकिस्तान का पानी रोकने के विकल्पों पर चर्चा होगी। भारत सिंधु जल समझौते को निलंबित पहले ही कर चुका है, लेकिन कल जो बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री साथ में होंगे। चर्चा होगी, बैठक होगी और पाकिस्तान का पानी किस तरीके से रोके, क्या कुछ विकल्प है, उस पर चर्चा होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिंधु जल समझौते को लेकर कल बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री करेंगे बैठक। पाकिस्तान का पानी रोकने के विकल्पों पर चर्चा होगी। भारत सिंधु जल समझौते को निलंबित पहले ही कर चुका है, लेकिन कल जो बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री साथ में होंगे। चर्चा होगी, बैठक होगी और पाकिस्तान का पानी किस तरीके से रोके, क्या कुछ विकल्प है, उस पर चर्चा होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिंधु जल समझौते को लेकर कल बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री करेंगे बैठक। पाकिस्तान का पानी रोकने के विकल्पों पर चर्चा होगी। भारत सिंधु जल समझौते को निलंबित पहले ही कर चुका है, लेकिन कल जो बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री साथ में होंगे। चर्चा होगी, बैठक होगी और पाकिस्तान का पानी किस तरीके से रोके, क्या कुछ विकल्प है, उस पर चर्चा होगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।